फाइल जो है एपीके आपको यदि प्राप्त होता है तो आप बिल्कुल ही इसको टच ना करें। झारखंड का जिला जामताड़ा हर गलत वजहों से खबरों में रहता है। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जिले के एसपी राजकुमार मेहता के साथ ही साइबर अपराधियों ने फ्रॉड करने का प्रयास किया है। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, ताज्जुब करेंगे कि जिले के एसपी के साथ ही फ्रॉड करने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब वहां के जो साइबर अपराधी हैं उनमें कितनी धमक है, उनमें कितनी निडरता है कि जिले के पुलिस के कप्तान के साथ ही फ्रॉड करने का उन्होंने प्रयास किया है। यह बात खुद राजकुमार मेहता ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों को बताया। इस खबर को सुनते ही, इसके बारे में जानते ही सब चौंक गए कि आखिर पुलिस के कप्तान के साथ साइबर अपराधियों ने किस तरीके से साइबर अपराध करने का प्रयास किया। तो दरअसल राजकुमार मेहता जो कि जामताड़ा के एसपी हैं, उनको साइबर अपराधियों ने एक कॉल किया। इस कॉल में उनसे साइबर अपराधियों ने ओटीपी मांगने का प्रयास किया। उनसे ये कहा गया कि आपके फोन में जो एसबीआई बैंक का जो ऐप है वो खराब हो चुका है टेक्निकल कारणों से, तो आप अपने फोन में ओटीपी जा रहा है वो हमें बताइए। चूंकि राजकुमार मेहता पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, उनके पास तजुर्बा है, उन्होंने इसे भांप लिया कि ये साइबर अपराधी हैं, उनके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई शुरू की। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए योनो एसबीआई ऐप के नाम पर ठगी करने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि अगर एसपी साहब के साथ फ्रॉड होता है तो त्वरित कार्रवाई होती है और 4 अपराधी पकड़े भी जाते हैं। यह सब एक दिन में होता है। यह गिरफ्तारी करमटाण थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनीडीह पेट्रोल पंप के समीप हुई है। पुलिस उन अपराधियों तक तब पहुंचे जब वो अपराधी किसी नए शिकार को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में इब्राहिम अंसारी जो कि गिरिडीह के रहने वाले हैं, उनके अलावा हुसैन अंसारी जो भी गिरिडीह के रहने वाले हैं, और शबीर अंसारी, ये तीनों व्यक्ति गिरिडीह के रहने वाले हैं, और इनके साथ सिराज अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये चारों अपराधी गिरिडीह जिले के रहने वाले थे और जामताड़ा में रह करके इस तरह की साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने अपनी अस्वीकृति बयान में यह स्वीकार किया है कि वे सभी योनो एसबीआई ऐप चालू करने के नाम पर लोगों को ठगते थे। एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नारायणपुर और करमटाण थाना क्षेत्र से सक्रिय साइबर अपराधी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर देश भर के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पहले आप सुनिए कि राजकुमार मेहता क्या कुछ कह रहे हैं। योनो की टारगेट में मैं स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहा था, और जब मुझे भी कॉल आने लगी कि योनो का आपका यूज़र और आपका जो है योनो काम नहीं कर रहा है और आपको क्या दिक्कत आ रही है सर, इस प्रकार की वर्जन जो है इनके द्वारा बोला जा रहा था। फिर हम लोगों ने इस पर ट्रैकिंग किया है, और ट्रैकिंग करने के उपरांत जो है कि इस तरह के जो कहाँ से आ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ इनपुट हम लोग कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद में पुलिस निरीक्षक अमृत कुमार राम के नेतृत्व में और पुआनी कुंदन कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो है हम लोगों ने एक टीम को भेजा था, जिसमें हम लोगों को 4 अपराधी जो है पारटोल डिगवाडी के पास में बांस के झोड़ में जो है ये बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इनको दौड़ाकर पकड़ा गया है, और इनके पास से जो हम लोग को साइबर अपराध करने वाले जो मोबाइल हैं वो सब बरामदगी हुई है। कुल 4 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इब्राहिम अंसारी हैं, ये अहिल्यापुर गिरिडीह से आकर के साइबर क्राइम कर रहे थे। हुसैन अंसारी हैं, साकिर अंसारी है और सिराज अंसारी है। इसमें 2 लोग जो हैं वो बकरी और बरमुंडी गांव के हैं, और एक परटोल जो है वहां के रहने वाला सिराज अंसारी है। इनके विरुद्ध में न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुल मिलाकर के 7 मोबाइल हम लोग को बरामद हुआ है, और साथ साथ में 8 सिम कार्ड बरामदगी की गई है। इनके पास से जो एपीके भेजने का काम करते हैं वह मोबाइल में इनके पास में है। कोई भी व्यक्ति के पास में अननोन नंबर में भी ये एपीके भेज देते हैं और व्हाट्सएप में भेजते हैं, और बात करने के बाद में ये लोग नॉर्मल कॉल से बात करते हैं और तुरंत ही व्हाट्सएप कॉल जो है व्हाट्सएप पे आपका एक एपीके आता है। तो मेरा आम जनता से भी यह गुजारिश है कि यदि कोई व्यक्ति योनो या बैंक से यदि बात करता हो और तुरंत कहता है कि आपके व्हाट्सएप पर एक एपीके एक फाइल भेजे हैं, जरा इसको देख लीजिए, भूल करके भी उस एपीके को टच ना करें। तो आपने सुना कि कैसे एक जिले के एसपी के साथ भी साइबर अपराधियों ने ठगी करने का प्रयास किया है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है, और मामले की जानकारी संबंधित बैंक को भी दी जाएगी ताकि भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। एसपी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए लिंक
या ऐप फाइल को बिल्कुल भी अपने फोन में इंस्टॉल ना करें, उसे ना खोलें। इससे आपका पूरा बैंक खाता, आपकी जीवन भर की कमाई गड्ढे में जा सकती है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल की तुरंत सूचना पुलिस को देने की भी अपील की है। तो आप सोचिए कि कैसे एक जिले के एसपी भी इन साइबर अपराधियों के हाथों नहीं बच रहे हैं। वो तो गनीमत रही कि एसपी साहब ने तुरंत इस मामले को भांप लिया और वो इस ठगी से बच गए। अगर कोई आम आदमी होता तो शायद उसके बैंक के खाते इस वक्त खाली हो चुके होते और वो चोर 9-11 हो चुके होते। लेकिन चूंकि एसपी साहब ने असतर्कता दिखाई और वो बच गए। आपके साथ साइबर ठगी का प्रयास हुआ है या आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।